चलो, बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरीके से ही होता है, यही चीज़ें होती हैं, ये सबसे जरूरी चीज़ है। इधर से ही ना ज़्यादातर लोग मार खा जाते हैं, लॉस पर बैठते हैं। लॉन्ग जो मतलब ट्रेड वगैरह लेते हैं ना, वो इधर से आके लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना, जैसे फेयर वैल्यू गया मिसाल के तौर पर हमने बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, सप्लाई एंड डिमांड बनाया, तो उधर से हमने क्या सीखा है? मार्केट टच करके ऊपर जाना। लेकिन उन्हें पता होता है भाई, ये चीज़ें आप अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं या बड़ी ट्रेड ओपन करते हैं, तो वो आपकी लिक्विडिटी उठाने के लिए फिर मार्केट आपकी महालत चली जाती है। आपने बाई किया है, वो सेल की तरफ चली जाती है, लेकिन थोड़ी सी नीचे जाती है, आपने नोट किया होगा, थोड़ी सी नीचे जाएगी, जिधर आपका स्टॉप लॉस होगा उधर से ही वापस ऊपर चली जाएगी। क्योंकि जी उन्हें, सर। हाँ, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता होती हैं, तो उधर से ना वो फिर ऑर्डर वगैरह पड़े होते हैं, ऑर्डर उठाते हैं, उधर पड़ा होता है, सेल वगैरह भी उधर ही सारा कुछ होता है। तो ये थोड़ा ना अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो बैठे हुए हैं उन्हें इस चीज़ का इतना नहीं पता होगा, हम चार्ट पे भी जाएंगे। अच्छा, मार्केट, अच्छा आप लोग सोचें कि आप लोग मार्केट जाते हो, मतलब मार्केट चार्ट जो होती है, ठीक है, कोई भी पेयर हो सकता है, वहाँ खरीदना बेचना, आप खरीदना भी चाहते हो, बेचना भी चाहते हो। अगर हाँ उधर बड़े बायर्स बैठे हुए हैं और सेलर भी मौजूद है, तो आप एकदम बाय एंड सेल क्या आपको मिल सकती है सही जगह पे, ठीक है। आपने ये देखना होता है लिक्विडिटी, मतलब किसी चीज़ को कितनी आसानी से खरीद या बचा जा सके बिना प्राइस ज़्यादा बदले। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने दे, मैं स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर बस कर जाए तो मार्केट नीचे जाती है, लेकिन उसने क्या किया, मार्केट ने साइड वेज दिया और फिर ऊपर की तरफ चली। ये इधर क्या उठाने आई है? वो लिक्विडिटी, ये। हालांकि जी सर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? टच करके ऊपर जाना चाहिए था। किधर टच किया उसने? ऊपर जाया, इधर जाके फिर किया लिक्विडिटी, उसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, मतलब अभी बना के बताता हूं मैं। ये इधर क्या किया? पीछे टच करके ऊपर की, टच करके ऊपर की, जी सर। टच टच ऊपर की। इधर क्या करना था आपने? ये आपने रखना था, प्रॉफिट ऊपर, स्टॉप लॉस नीचे। अभी समझ आई है? मतलब इधर से जी सर आपने बिल्कुल। इधर से आपने ट्रेड लेनी थी ना ऊपर की तरफ, तो आपने स्टॉप लॉस आपने नीचे रखना, तो वो उसने हिट किया, तो वो चलेगी। आप अगर वेट करते, एक दो कैंडल वेट करते, एक दो कैंडल के बाद आप इधर से ट्रेड करते, प्रॉफिट अच्छा खासा निकल आना है। सिंपल सी। आप थोड़ा मतलब आपने एफवीजी लगाया, एक मिनट मैं आपको बना के बताता हूँ। एफवीजी लगाया, ये आपने एफवीजी खींची, इधर से मार्केट क्या करना चाहिए? एक मिनट, ये मार्केट आ रही है, टच किया, ऊपर गया, टच किया, इधर आया। इधर क्या सीखा हुआ है हमने? ऐसे मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ टच करके, लेकिन उधर क्या होता है? वो इधर आती है, आप लोग स्टॉप लॉस नीचे रखते हो, वो आपका स्टॉप लॉस लेती है, फिर मार्केट इस तरह चली जाती है। आपने वेट नहीं, इधर आपने वेट नहीं किया, आपने एकदम ट्रेड लगा दिया, इसी तरह किया ना, मतलब इधर आके टच किया तो ऊपर जाना, तो आपने जब ट्रेड ली, इधर आई मार्केट, ट्रेड ली, तो वो एकदम ऊपर चली गई। ये जैसे अगर ये आप करते हैं, इस तरीके से आपने किया, ये इधर से मार्केट ने उठना था आपके ख्याल से, वो मार्केट थोड़ा आपके स्टॉप लॉस हिट किया, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट फिर दोबारा से ऊपर चलेगी। स्टॉप लॉस मतलब इसका मकसद ये होता है, आपके जितने भी स्टॉप लॉस है ना, वो लेने आती है मार्केट, बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, वो आपके स्टॉप लॉस लेते हैं, उधर ऑर्डर पड़े होते हैं, इधर आपने देखना होता है, ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पड़ा होता है, सप्लाई एंड डिमांड भी पड़ा होता है, इसे भी तो इसने फिल करने आना है ना। जी सर। सिंपल। इधर भी ये आप लोगों ने देखना होता है, आपने सारा ऑर्डर ब्लॉक लगाना है, ये सेम चीजें हैं, सेम ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर आपको एफवीजी मिलती है, उसके नीचे आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर ब्लॉक होगा। हम्म। एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, नीचे जोन कह सकते हैं, सपोर्ट भी कह सकते हैं, डिमांड भी कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जिससे आप अच्छे पैसे बना सकते हो। अच्छा ना, अभी ना लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? लिक्विडिटी ग्रैब, GRAB। आप मिसाल ले लो, आप ना बाजार में जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, टमाटर कह लो, जैसे अभी बहुत ज्यादा रेट चढ़ा हुआ है ना, 400 500 600 भी मेरे ख्याल से, पता नहीं कितना है। आप लेने जाते हो, मिसाल ले लो, टमाटर 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो है। 100 रुपये जो रेट है ना, 100 रुपये किलो वो लेने आ रहे हैं, वो उसे खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, 50 है, 100 है, जितने भी हो सकते हैं, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप एक चीज लेने जाते हैं बाजार में, और वो चीज चीज का रेट जो 100 रुपया है, और इसे खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इस जो बायर है, वो डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। नहीं समझ आई? जी सर आगे सर। मतलब आप एक चीज लेने जाते हो, उसका रेट है 100 रुपया, 100 रुपया रेट है, तो उसे लोग 100, जैसे मतलब 100 खरीदने वाले हैं, बहुत ज्यादा खरीदने वाले हैं, तो उस चीज की क्या है? डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, जी डिमांड क्या सर। है? ये समझिए, ये डिमांड है। आज रेट इसका $176 मिसाल लेते हैं, तो बार बार जब रेट इधर आ रहा है, तो ऑर्डर बहुत ज्यादा लग रहे हैं इधर। जब भी मार्केट इधर आती है, यहाँ पे लिक्विडिटी पकड़ती है, ऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब खरीदने वाले बहुत ज्यादा इधर बैठे होते हैं। खरीदने वाले जब जब ज्यादा बैठे होंगे, तो जब इधर रेट आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा ऑटोमेटिक, तो वो मार्केट एकदम फिर ऊपर पंप मार देगी। तो इससे क्या होगा? पता क्या होता है? मार्केट बार बार इधर आ रही है ना, मार्केट इधर बार बार आ रही है, ये नीचे की तरफ आ जाना, ये नीचे की तरफ बार बार आ रही है, बार बार टच कर रही है। इधर क्या है? इधर आपको पहले 100 रुपए की चीज मिल रही थी, जब बायर्स इधर बैठे होते हैं, तो दुकानदार देखता है कि यार ये ज्यादा चीजें, ज्यादा बायर्स हैं, ज्यादा डिमांड है इस चीज की, और मेरे पास कम है, जो चीज है वो कम है, तो वो 100 की बजाय 102 या 105 में बेचना शुरू कर देता है। मार्केट ये सीधा टच करके फिर ऊपर महंगी होगी ना चीज। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। ये ये मार्केट में ना उस जगह जाता है जिधर बाय एंड सेल स्टॉप लॉस जमा होते हैं, जिधर स्टॉप लॉस और या सेलिंग ज्यादा पड़ी होती है, ये ज्यादातर उधर होती है चीजें। ये जो आप बड़ी बड़ी कैंडल देख रहे होते हैं ना, कि नीचे जो छोड़ी होती है, इसने अपनी विक्स वगैरह छोड़ी होती है, ये चीज होती है।
लिक्विडिटी आसान लफ्जों में यार, आसान पता क्या चीज़ है, ये है मुश्किल चीज़ आपको समझने के लिए, लेकिन आप पता क्या करो, आप थोड़ा वेट करो। मतलब आपने ये ड्रा सारा किया हुआ एफईजी ये वो वगैरह वगैरह, अगर इधर आती है तो ऊपर जाती है मार्केट, इधर आती है तो ऊपर जाती है, ये इधर आपने गलती की ना, इधर भी आपने बाई की सेल का बाई की ट्रेड लगा दी, इधर आपको चाहिए था वेट करना, इधर चाहिए था वेट करना। जब आप वेट करोगे ना ऑटोमेटिक आपको ये प्रॉफिट दे के जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आपने इधर क्या किया, ये जो आपने एफईजी लगाया हुआ है थोड़ा सा जो ड्रा किया होता है उससे नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस होता है, लेकिन वही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन थोड़ा वेट करके अगर आप लगाते हो, जैसे ये इधर ऐसे करके अगर लगाओ आप थोड़ा वेट करके, ये चीज़ प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी, देगी। ये होती है लिक्विडिटी। ये आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये आसान है। जब आपको वेट करना आ जाएगा ना, वेट करना जब आएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ये प्रॉफिट निकालना यहाँ से। अगर वेट करना नहीं आएगा, सब्र करना नहीं आएगा, तो आप नुकसान ही करते जाओगे। तो सर इसमें एक चीज़ और भी है ना कि कभी कभी इस तरह होता है कि यार डिमांड के पास आता भी नहीं, फीजी को टच करके ऊपर चला जाता है। वो पजल करते हैं ना आपको, जी सर। वो फिर आगे जाके आता, वो आगे जाके आएगा, वो एक दफा टच लाजमी करेगा, बेशक वो बहुत ही आगे जाके जाए। लेकिन सर हमने ठीक है, तो अभी सर जो सप्लाई और डिमांड के जो जोन हम बनाते हैं ना, वो मैंने भी बनाया हुआ था तकरीबन 4 या 5 दिन पहले बनाया था, जब आपने ये क्लास में बताया था किस तरीके से बनाते हैं। तो उस टाइम भी मैंने बनाया था, तो गोल्ड का चार्ट मैंने शेयर किया था बना के, तो आज फिर मैंने शेयर किया है। तो वो वाकई जो सप्लाई और डिमांड जोन बने थे वो उसी के दरमियान ही घूम रहा है। डिमांड पे आता है तो सप्लाई पे चला जाता है, और सप्लाई से उठता है तो डिमांड पे चला जाता है। हाँ ये उसी तो के अंदर मैंने ही है ना, चार्ट शेयर किया था उसी के अंदर ही है ना फिलहाल। जी, जब उसी के अंदर हाँ जब तक ये दोनों में से किसी को क्रॉस नहीं ना कर जाती मार्केट और लिक्विडिटी पकड़ नहीं जाती, तब तक आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता चलना फिलहाल, क्योंकि ये ना ऊपर नीचे बहुत अभी ना किसी को पता क्या होना क्या नहीं होना। हाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट के चक्कर में आप गए। अच्छा ये जो आप अगर समझो ना लिक्विडिटी क्या होता है, समझे रिटेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, ठीक है। हम होते हैं मछलियां, क्या ले मछलियां, मगरमच्छ वो होते हैं, मछलियां हम होती हैं, ठीक है इमरान भाई। जी जी, आप तो सही समझ आएगी। इसलिए बोला। अच्छा जो बड़े बैंक्स होते हैं ना, वो मछली पकड़ने वाले होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं ना वो बड़े बैंक्स होते हैं, हम जैसी मछली को पकड़ने वाले। स्टॉप लॉस एरिया जहाँ जहाँ वो जाल डालते हैं ना, जाल डालते हैं उसे कहते हैं स्टॉप लॉस एरिया। जाल जिधर फेंकते हैं ना मछलियां पकड़ने के लिए, वो होता है स्टॉप लॉस एरिया। लिक्विडिटी ग्रैब किधर होगा, जब सब मछलियां हो ना, सब मछलियां पकड़ ली जाती हैं और पानी मार्केट को एकदम चुप करवा देता है। मतलब जितने भी सारे बैठे होते हैं लिक्विडिटी, आप मछलियां, हम लोग मछलियां हैं ना, जाल फेंकते हैं, सबको पकड़ते हैं और मार्केट एकदम चुप कर जाती है। एक मतलब थोड़ी सी आप देखिएगा वहां पे ना, मार्केट थोड़ा एक साइड में छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर देगी, बिल्कुल छोटी छोटी। ये देख रहे हैं ये चीजें, ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है यहाँ पे। ये समझे, इन्होंने ये जाल बिछाया, सारी मछली पकड़ी, इधर खामोशी छाई, एकदम प्राइस एकदम ऊपर चलेगी बड़ी कैंडल बन के। बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं ना, मगरमच्छ बैठे हुए हैं। अच्छा ये लिक्विडिटी पता कैसे ले रहे होते हैं, अब अगर आप चार्ट पे जाते हैं ना, आप पीछे वाली कैंडल देखते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे जब आप देखते हैं, एकदम जब रिवर्स करती है मार्केट, रिवर्स यहाँ से देखा, इधर लग रहा था कि ऊपर जानी है, लेकिन रिवर्स नीचे की तरफ आया, इधर से ऐसे 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 मार्केट जा रही है। वहाँ यहाँ पे ना बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं इस जगह पे। जब मार्केट एकदम मूव कर रही होती है ना, मार्केट एकदम, वहाँ पे बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं। उसके बाद जब रिवर्सल कंफर्म होता है ना, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड खोल देते हो, इस वजह से आपका लॉस होता है। यार मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, अ, अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपको अगर बनता है मेरे से ये होता है, और इसकी जो लिक्विडिटी होती है ये होता है, अ, ये एक ना सीक्रेट स्ट्रेटजी है जुगाड़ी, ये 50% हो गया इसका। मैं वैसे बना रहा हूँ ये इस तरीके से, नहीं सॉरी, ये है जुगाड़ी स्ट्रेटजी। आप ये हायर लो लो हायर 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 बना के ना ब्रेक करके, ये ऊपर वाला जो हाई है इधर से मिलाओ। ये ना मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये बड़ी चीज़ है। अच्छा सर, यहाँ पे सिर्फ एक मैं हूँ, एक जमान भाई हैं, और एक आप हैं सिर्फ जो बोल रहे हैं। इसके अलावा तो मेरा ख्याल है बाकी सब के सभी सोए हुए हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है कि यार अगर मेरा कोई समझ हो सकता है आपसे ज्यादा समझते हो। यार मेरा इसीलिए तो दिल नहीं कार्य करता। एक्चुअली एक्चुअली सर एक्चुअली ऐसा है कि ज्यादा सुन रहे हैं और फोकस के साथ सुन रहे हैं, तो आप बता रहे हैं बिल्कुल। जो बंदा यहाँ पे ज्वाइन करके बैठा है, मेरे ख्याल से वो इसी नीयत से बैठा है कि हम कुछ ना कुछ सीख के जाएं। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम आस्किंग नहीं कर रहे। आप दो भाई आस्किंग कर रहे हैं, तुम्हारे जो है काफी सारे जो है ना वो पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। क्या फायदा बार बार यहाँ पे सवाल पूछ के डिस्टर्ब करना। नहीं नहीं वो ना पूछा करो यार, पता होता है यार, आप कुछ पूछा करो, पूछेंगे, आप मुझे कोई पता डाउट तो होगा है। आप पूछेंगे, तो तभी पता चलेगा ना कि आपका क्या मसला है। हो सकता है जो आप पूछेंगे वो हमें ना आता हो। हाँ अब ये जो सर एक्चुअली लॉन्ग पोजीशन का ये जो आइकन लगाया है, हम इतने स्मार्ट नहीं है आपकी तरह, हम जरा आस्ता आस्ता स्लो लर्नर है, तो कुछ
यार कोई मसला नहीं, आप पूछा करें ताकि मुझे पता हो, मैं भी तो फिर डिटेल में बताऊंगा ना। अभी इमरान भाई मैंने कोई डिटेल में कोई ऐसी बात बताई है जब से क्लास हो रही है, इतनी डिटेल में मैंने बताई कोई नहीं, सिर्फ इसी वजह से कि कोई पूछता नहीं है और सवाल चले ये तो बात ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, उतना बताता हूँ आपको समझ आए। ये नहीं है कि मैं ऐसे बड़े मतलब प्रोफेशनल तरीके से समझा रहा होता हूँ कि आप नहीं लोगों को। कामी भाई समझ आ रही है आपकी सारी। असल में 2 से 3 बंदे जब बोलते हैं ना, फिर समझ तीनों की नहीं आती। ठीक है, एट अ टाइम 2 बोल रहे हो तो फिर दोनों की बात भी समझ आ रही होती है, इसलिए हमने अपने माइक भी म्यूट पे लगाए हुए हैं ताकि जो सारी ऑडियंस बैठे हैं उनको सही तरह समझ आए। नहीं आप कम से कम ना ये तो मुझे बता दिया करें ना, ठीक है हाँ ये पता चल गया, जिधर से नहीं समझ आती पूछे, दोबारा से पूछे, मैं दोबारा से हाँ बताऊंगा। बिल्कुल, नहीं आप बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हो, जितना आपने अभी समझाया ना मेरी फर्स्ट क्लास है, मुझे समझ में आ गया। मैंने अगर किसी पॉइंट में मुझे समझ नहीं लगेगी मैं हाँ आपसे पूछूंगा। इजी वे में समझा रहा हूँ, ये शायद बातें आपको पहले ही पता हो, लेकिन आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी पहले ही पता होंगी सोशल मीडिया पे देख देख, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं समझा रहा, मैं वो तरीका समझा रहा हूँ जो आपको समझ आए नहीं इजी वे में, ठीक है। समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हो। अच्छा मैं ना थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अभी आपको बताया लिक्विडिटी, और यहाँ पे ना ये सर जी आपने सीक्रेट स्ट्रेटेजी बता रहे थे, वो नहीं आपने कंप्लीट की। नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा यार, वो नहीं अभी बतानी, वो ऊपर लेवल की है। मैं एकदम ना मेरी आदत है, मैं एकदम ना सॉरी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, मैं एकदम एडवांस पे चला जाता हूँ, क्योंकि मैं कर रहा होता हूँ ना, मैं फिर ये बार बार एक ही चीज समझा आप सर तो किस फिर किस आप पेयर पे ट्रेड एडवांस करते हो रियल में? मैं यार गोल्ड पे भी करता हूँ। सर अभी सर अब थोड़ी सी फिश मार्केट हो गई ना, मतलब कि कोई पॉइंट आप क्लियर सिखाने करते सब बोलने हैं लगे तो फिर वो चीज समझ नहीं आई, इस वजह से हम लोग साइलेंट लैंडर की तरह आराम से बैठे, जहाँ हम लोग क्या नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली आपसे पूछेंगे। हाँ चले, मैं फिर क्लास वैसे भी ये बंद होने लगी, दोबारा मैं करता हूँ कॉल, तो फिर आप बेशक सवाल जवाब भी पूछ लेना, और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि इसके साथ ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, आपको ज़्यादा समझ आएगी। 2 लेक्चर मतलब 2 टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ एकदम से। ये लिक्विडिटी आपको ज़्यादा समझ आएगी, ऑर्डर ब्लॉक जब आपको समझ आएगी तो वो भी आपको एकदम सही समझ आएगी, ठीक है। सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर किसी को सर ये डिमांड और सप्लाई सही तरीके से उनके समझ में आ गई ना, तो सर ये मैं आपको कहता हूँ, ये मैं सारी टीम वालों को भी कहूंगा कि किसी को भी लॉस नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ अच्छा जमान भाई, ये डिमांड एंड सप्लाई या किसी ने इसका कोई लेक्चर रिकॉर्डेड किया हुआ है? क्योंकि मेरा जी फर्स्ट सर, लेक्चर किया है, है मैंने सर। अटेंड नहीं किया हुआ। जी तो पढ़ा भाई ये तो आप काइंडली ग्रुप में ना शेयर कर दिया करें, ताकि जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो रिकॉर्डेड देख लें, उसको रिवाइज हो सर जाए। ग्रुप में सर जब सर ने हमें बताया था उसी पे मैं वर्क करता हूँ, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वर्क करता है, बहुत जबरदस्त। चले चले आप वो डिमांड एंड सप्लाई का करना, वो भी बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा जमान भाई, ये डिमांड एंड जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं आज लाके लिक्विडिटी का, ये जी सर। उधर भी आपको ये जाल में फंसा सकते हैं, ये उन्हीं जगह पे होता है, ये भी याद रखिएगा, जी सर। ठीक है ना। जी सर, ठीक है, हाँ ठीक ये थोड़ा वेट करके ट्रेड लगाएं तो आपको प्रॉफिट देगी मार्केट, और एकदम है। लगाएंगे सर ये होता ही वहाँ पे है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई होती है, अदरवाइज बिल्कुल। इसका तो कोई काम है नहीं। हाँ इसका तो क्योंकि काम बेसिकली है ये नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लिक्विडिटी ग्रैप करती है। लिक्विडिटी ग्रैप यहाँ पे होती है वो स्पेशल सप्लाई एंड डिमांड जोन में ही होती है। अदरवाइज मार्केट जो है अगर तो साइडवेज जा रही है तो वहाँ पे लिक्विडिटी चलो बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरीके से ही होता है, यही चीज़ें होती हैं, ये सबसे जरूरी चीज़ है। इधर से ही ना ज़्यादातर लोग मार खा जाते हैं, लॉस पर बैठते हैं, लॉन्ग जो मतलब ट्रेड वगैरह लेते हैं ना, वो इधर से आके लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना जैसे फेयर वैल्यू गया मिसाल के तौर पर हमने बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, सप्लाई एंड डिमांड बनाया, तो उधर से हमने क्या सीखा है, मार्केट आज करके ऊपर जाना। लेकिन उन्हें पता होता है भाई ये चीज़ें, आप अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं या बड़ी ट्रेड ओपन करते हैं तो वो आपकी लिक्विडिटी उठाने के लिए फिर मार्केट आपकी महालत चली जाती है, आपने बाई किया वो सेल की तरफ चली जाती है, लेकिन थोड़ी सी नीचे जाती है, आपने नोट किया होगा, थोड़ी सी नीचे जाएगी, जिधर आपका स्टॉप लॉस होगा उधर से ही वापस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जी उन्हें सर। हाँ क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता होती हैं, तो उधर से ना वो फिर ऑर्डर वगैरह पड़े होते हैं, ऑर्डर उठाते हैं, उधर पड़ा होता है, सेल वगैरह भी उधर ही सारा कुछ होता है। तो ये थोड़ा ना अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो बैठे हुए हैं उन्हें इस चीज़ का इतना नहीं पता होगा, हम चार्ट पे भी जाएंगे। अच्छा मार्केट, अच्छा आप लोग सोचें कि आप लोग मार्केट जाते हो, मतलब मार्केट चार्ट जो होती है, ठीक है, कोई भी पेयर हो सकता है, वहाँ खरीदना बेचना, आप खरीदना भी चाहते हो बेचना भी चाहते हो, अगर हाँ उधर बड़े बायर्स बैठे हुए हैं और सेलर भी मौजूद है, तो आप एकदम बाय एंड सेल क्या आपको मिल सकती है सही जगह पे, ठीक है। आपने ये देखना होता है लिक्विडिटी मतलब किसी चीज़ को कितनी आसानी से खरीद या बचा जा सके बिना प्राइस ज़्यादा बदले। अच्छा इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मैं स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर शेयर हो गई है। जी जी कामी भाई आ रही है स्क्रीन। अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू। अच्छा ये बात है, अच्छा ये देखें, ये हमने आपको पता है लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी तो हमने ये ड्रा किया था, किसी को याद हो तो, ये हमने जोन छोड़ दिया था ऐसे कि देखते हैं, हाँ हमने छोड़ दिया था, देखते हैं जो हमने ड्रा किया हुआ है उसके मुताबिक मार्केट जाती है कि नहीं। मार्केट वैसे कि बिल्कुल ठीक है, देखो जरा हमारा टीपी हिट कर दिया हुआ है उसने, गोल्ड 30 मिनट चार्ट, ये मैंने अभी नहीं लगाया, पहले का लगा हुआ है। याद है हमें सर। और हम जाते हैं अभी, कौन सा चार्ट था यार, JPY GBP पे शायद, हम वो तो घर पे बनाया था शायद,